गांव से किसान का बच्चा शहर में आकर के बस गया है, तो आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ी वजह है? पाप से व्यवस्था को बढ़ाएगा वो महज से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। एक गरीब ब्राह्मण घर के लड़के ने किदवई नगर विधानसभा में कब्जा कर लिया है। चलिए, उन्होंने हमको गरीब ब्राह्मण तो कहा, इसी से हम खुश हैं। अब जब गरीबी जिसने देखी है, गरीब होगा तो वही तो गरीबों की चिंता करेगा। जैसे हॉस्पिटल पहली बार यहाँ मोरम मंडी में बनने जा रहा है, अभी तक लोग हैलट उर्सला भागते थे, 15 साल ये रहे तो नहीं हुआ। अब सब गरीबों का इलाज यहीं पर होगा। अब ये तो अपने मुंह अपनी तारीफ करना, ये तो एक कमजोर लोगों का है। जब आम जनमानस जिसको स्वीकार करे वही हमको लगता है ज्यादा प्रकाशवान हो सकता है। कि बहुत परशुरामी दिखा रहे हैं, चुनाव के बाद परशुरामी के जवाब देंगे, क्या बोलते हैं? इसके लिए उनको दूसरा जीवन लेने पड़ेगा। महज के सत्य को क्रॉस नहीं कर सकते हैं वो। आपका अक्सर आरोप रहता है कि उन्होंने बहुत पाप किया, आप उनके पाप दो चार से बताएंगे हम लोग? वहाँ गोविंद नगर जहाँ उनका घर है, कोई कहता हमारा गुरुद्वारा कब्जा कर लिया, कोई कहता हमारा विद्यालय कब्जा कर लिया, कोई कहता हमारे जमीनों में कब्जा कर लिया, कोई कहता हमारी फैक्ट्रियों में कब्जा कर लिया, कोई कहता है पेट्रोल पंप में कब्जा कर लिया। एक भी आत्मा कानपुर देहात से लेकर शहर तक नहीं ला सकता है कोई जो ये कहे कि हमने किसी के साथ पाप किया। हाँ, पाप करने वालों को रोका है। पिछड़े और दलित वोट देते हैं और अगड़े राज करते हैं, कैसे इन सफाइयों को आप देखते हैं? बेईमान आदमी तो हमेशा स्वार्थ की ही बात कर सकता है। कि जो ये लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दादा सिंह चौहान, इनकी वजह से बीजेपी को नुकसान होगा कि नहीं? कतई नुकसान नहीं होगा। ये सब बेईमान है, इनका कोई वजन नहीं है। ईमानदार लोगों का वजन रहता है। जो विधायक थे उन्होंने अभी तक का क्या कार्य किया है, इसको बताने का कष्ट है। अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच हो जाए तो इनका पूरा परिवार जेल में रहेगा हमेशा के लिए। किदवई नगर विधानसभा में एक ब्राह्मण के लिए 15 वर्ष अजय कपूर जैसे विधायक को हराना एक बड़ा काम रहा। आप ही एक विकल्प क्यों बन पाए पब्लिक के लिए? हमारा राजनीति कोई पेशा नहीं है, हम तो सेवा के लिए आए हैं। जब तक नारायण सेवा कर रहे तो जिसने मरते समय तक एक बात का सहारा लिया और डबल बात नहीं करेगा, लोगों के बीच में अपने विश्वास को कायम करेगा, तो मरते समय तक लोग उसके लिए मरेंगे। नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ किदवई नगर विधानसभा का ताज महेश त्रिवेदी। महेश त्रिवेदी जी, राधे राधे। राधे राधे। चुनावी बिल्कुल बच चुका है, कुछ ही दिन बचे चुनाव में, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको लगता है सब राममय हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के कर्मों का प्रकाश बहुत है। महेश त्रिवेदी जी, जो पिछले पूर्व विधायक रहे हैं, इनका कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं अपनी भाषा में? अब उनका कार्यकाल तो हमको ऐसा ही लगता है कि जैसे कलयुग का पूरा असर है उनके ऊपर, और पूरा कलयुग उनके सर में मढ़ाया करता है और अहंकार का रूप रहा। बहुत नाजायज उन्होंने दबाव बना के पाप को एकत्र किया, तो अहंकार के निर्णय उनके लेते रहे। इसलिए 15 साल रहने के बाद भी वो आत्माओं में नहीं है लोगों के। ये बताइए, उनका ये कहना है कि आपने लाठी डंडों की जब पिछली बार बात करी तो उन्होंने कहा कि बहुत परशुरामी दिखा रहे हैं, चुनाव के बाद परशुरामी के जवाब देंगे, क्या बोलते हैं इस पे? इसके लिए उनको दूसरा जीवन लेने पड़ेगा। महज के सत्य को क्रॉस नहीं कर सकते हैं वो। आपका अक्सर आरोप रहता है कि उन्होंने बहुत पाप किया, आप उनके पाप दो चार से बताएंगे हम लोगों को? वहाँ गोविंद नगर जहाँ उनका घर है, सरदार समाज के लोग हों, सिंधी समाज के लोग हों, कोई कहता हमारा गुरुद्वारा कब्जा कर लिया, कोई कहता हमारा विद्यालय कब्जा कर लिया, कोई कहता हमारे ज़मीनों में कब्जा कर लिया, कोई कहता हमारी फैक्ट्रियों में कब्जा कर लिया, कोई कहता है पेट्रोल पंप में कब्जा कर लिया। अनेक आत्माएं उनके खिलाफ रोती हुई मिलती हैं। हमारे खिलाफ कोई भी एक आत्मा रोता हुआ मिले तो जीवन हमारा सोशल वर्कर से मैं हमेशा अलग हो जाऊंगा। एक भी आत्मा कानपुर देहात से लेकर शहर तक नहीं ला सकता है कोई जो ये कहे कि हमने किसी के साथ पाप किया। हाँ, पाप करने वालों को रोका है तो षड्यंत्र में कोई भी कुछ बोल सकता है। मैं जी ये बताइए कि कानपुर दक्षिण का ब्राह्मणों के पास इस समय वो जा रहे हैं, आप ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मण समाज आपको अपने सिर का ताज समझता है, जहाँ तक कि हम लोग महसूस करते हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो ब्राह्मण प्रत्याशी आपके सामने खड़े और किए गए हैं दूसरी पार्टियों से, तो वो कहते हैं ब्राह्मणों का वोट बांटने के लिए हमने काम किया है, हो सकता है इसी से हमको जीत मिलेगी। ऐसा है ना,
वो 15 साल जब पहले रहे तब भी वो षड्यंत्र का सहारा लेते रहे, अभी भी वो षड्यंत्र का सहारा लिए हैं। उन्होंने कई लोगों को फाइनेंस वगैरह देकर लोगों को वोट बांटने के उद्देश्य से खड़ा करने का काम किया है, लेकिन लोग आप जागे हुए हैं तो हमको लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा बटेगा और उनका षड्यंत्र चलेगा नहीं, क्योंकि सत्य के साथ नारायण रहते हैं। क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण घर के लड़के ने किदवई नगर विधानसभा में कब्जा कर लिया है, इसमें क्या कहना चाहिए? चलिए, उन्होंने हमको गरीब ब्राह्मण तो कहा, इसी से हम खुश हैं। अब जब गरीबी जिसने देखी है, गरीब होगा तो वही तो गरीबों की चिंता करेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस पाश्चात्य सभ्यता में, भाई वो ये कहते हैं हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया, गैंजेस क्लब बनाया, क्रिकेट क्लब बनाया, सब में तो हमने हमारा अपना आधिपत्य है, आपने ऐसा कुछ बनाया कि नहीं बनाया? उन्होंने जो बनाया वो पर्सनल के लिए, हमने जो बनाया हॉस्पिटल बनाया, जो आज तक नहीं हुआ दक्षिण में हॉस्पिटल। 15 साल ये रहे तो नहीं हुआ। कई काम ऐसे किए हैं जो देश की स्वतंत्रता से लेके अभी तक पहली बार हुआ होगा। जैसे हॉस्पिटल पहली बार यहाँ मोरम मंडी में बनने जा रहा है। अभी तक लोग हैलट उर्सला भागते थे, अब सब गरीबों का इलाज यहीं पर होगा। आपका राखी मंडी है, अभी 15 सालों तक कोई इन्होंने काम नहीं किया, पहली बार वहाँ रोड और लाइट का देने का काम किया, तृप्त किया। सोसाइटी एरिया को पहली बार तृप्त करने का काम किया। कई ऐसे विषय हैं जो जैसे पुलियों का चौड़ीकरण है, वो पहली बार काम करने का काम किया। कई ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने काम करने का काम किया है। इसलिए कर्म ठीक है। वो आपका कोरोना का समय भी हम लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब, कोरोना में भी हमने पुण्य कमाने का काम किया। 25,000 लंच पैकेट डेली देने का लोगों को काम किया, और बच्चों को दूध देने का काम किया, ब्रेड देने का काम किया, बिस्कुट देने का काम किया, राशन किट भी देने का काम किया। अब ये तो अपने मुंह अपनी तारीफ करना, ये तो एक कमज़ोर लोगों का है। जब आम जनमानस जिसको स्वीकार करे वही हमको लगता है ज़्यादा प्रकाशवान हो सकता है। हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा माने आते हैं। कल योगी जी भी आ रहे हैं आपके रोड शो करने के लिए। ये आदित्य योगी नाथ जी को कोई नहीं पा सकता है। हम ये 5वां हमारा चुनाव, कई मुख्यमंत्रियों से हमारे भी संपर्क संबंध रहे हैं। अभी जैसे आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे उनसे इंटरव्यू ले रहे थे मुख्यमंत्री आवास में बैठकर। तो किसी ने ये पूछा कि ये आप बताइएगा कितना समय लगेगा आपको मुख्यमंत्री आवास खाली करने में, ऐसा ही क्वेश्चन किया। तो उन्होंने कहा कि उतना ही समय लगेगा जितना हम कुर्ता पहने, यही कुर्ता पहन के निकलने में जो समय लगेगा उतना ही लगेगा। तो उनके सत्य को, उनकी पवित्रता को पाने के लिए इन लोगों को दूसरा जीवन लेना पड़ेगा। कांग्रेस जो विशेष स्तर अभी तक एक तुष्टीकरण का काम करती रही एक समुदाय के साथ, इसके मुखिया राहुल गांधी को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, राहुल गांधी का कोई बेड नहीं है और ना उनका कोई बाद में बेड रहता है, ना कर्मों में बेड रहता है। वो अपने पुरखों की जो धरोहर है उसको वो भुंजा रहे हैं, उनका कर्म कुछ भी नहीं है। अब लोग जागे हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई विचार मिल नहीं सकता है लोगों को। प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने जब अभी पार्टी ज्वाइन करी थी, आपने देखा होगा, अखिलेश भी थे, तो उन्होंने ये कहा कि पिछड़े और दलित वोट देते हैं और अगड़े राज करते हैं। कैसे इन सफाइयों को आप देखते हैं? ऐसा है, जो ये बोल रहे हैं तो इस प्रदेश में और न देश में हमारा अपना अगर विषय रहे तो आय से अधिक संपत्ति की इनका सबका फिल्टर होना चाहिए, तो मालूम हो जाएगा कौन कितना ईमानदार है। बेईमान आदमी तो हमेशा स्वार्थ की ही बात कर सकता है। इस समय आपको क्या लगता है कि जो ये लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इनकी वजह से बीजेपी का कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा? कतई नुकसान नहीं होगा। ये सब बेईमान है, इनका कोई वजन नहीं है, ईमानदार लोगों का वजन रहता है। अच्छा, जैसे आपके कानपुर के अंदर पूर्व जो विधायक थे, उन्होंने अभी तक का क्या कार्य किया है, इसको बताने का कष्ट करिए। जो आपने बताया कि उन्होंने कहा मैंने स्टेट बना दिया है, एक वो बना लिया, ये बना लिया, वो सब अपने स्वार्थ के लिए प्राइवेट लिमिटेड बना लिया है। अगर आय से अधिक संपत्ति की जांच हो जाए तो इनका पूरा परिवार जेल में रहेगा हमेशा के लिए। मैं सुनी 5 वर्ष आपकी सरकार रही, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कराई? अभी तो हमने इनके खिलाफ लगे ही नहीं हैं। अभी इनके खिलाफ हमने ऑपरेशन करने का मन ही नहीं बनाया। ये लगता है फिर कोरोना भी आ गया तो समय का भी अभाव रहा। क्योंकि जब पहले हम
अजय कपूर का इंटरव्यू लेने गए थे तो उन्होंने हमसे कहा कि महेश जी की टिकट कट जाएगी भारतीय जनता पार्टी से, पहले इनको टिकट मिल जाए तो फिर ऐसा है, ये हमने आप गए थे, हमने फेसबुक में इसको देखा भी था। जी जी जी। ये ऐसा है ना, पहले खुद आने का प्रयास करते रहे, अच्छा जी। लेकिन इनकी बैक हिस्ट्री देख के पार्टी संगठन ने इनको लेने का मन नहीं बनाया। फिर ये सपा में जाने का मन बनाने लगे, सपा ने भी नहीं लिया। इसलिए ये इनको लगता है कि राजनीति के सहारे ये अपने व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं। हमारा राजनीति कोई पेशा नहीं है, हम तो सेवा के लिए आए हैं। जब तक नारायण सेवा कर रहे तो अपना कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं, ये इनको लगता है महेश त्रिवेदी ने हमारी पूरी जिम्मेदारी ले ली है, इसलिए भड़बड़ाई हुई आत्मा है। अच्छा ये बताइए महेश त्रिवेदी जी, अगर यहाँ से आपके पास सब कुछ है, खेती पाती, क्योंकि आप पेशे से किसान हैं जहाँ तक हम जानते हैं, और पूर्वजों से खेती किसानी करते चले आए हैं, तो महेश त्रिवेदी आखिर क्यों यहाँ पे आकर के एक संघर्ष कर रहा है, क्यों आकर के जनता के बीच दौड़ रहा है, क्यों है, क्या वजह है? ऐसा हमारे जीवन में शुरू से जितने आतताई हैं उनके खिलाफ ही हमको जनता ने उतारा है, और जो अहंकारी लोग हैं तो ईश्वर हमारे साथ खड़ा होता, आम गरीब जनता साथ खड़ी हो जाती, न्याय चाहने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, और जो अपने को जबर मानते हैं वो हमसे थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन फिर भी हम पवित्रता से लोगों को देख रेख करते रहते, जो धर्म है, न्याय है। हम बचपन में आपके एक राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य जी, उनकी न्यायप्रियता से मैं बहुत प्रभावित हो गया। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता था, हे ईश्वर हमको ऐसी जगह बैठा लो जहाँ हम ज़्यादा लोगों को न्याय दें। तो मतलब हमारे पिताजी भी हमसे कहते थे, वो हम नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र राजनीति में जाए, वो तो सोचते थे जैसे उनका भी बैकग्राउंड बिजनेस का और कृषि का रहा और दान पुण्य का भी रहा, बहुत कल्याण की भावना रही। जब हम बगैर दल के लोगों ने चुना था तो पिताजी की क्रेडिट उसमें आगे थी, सेकंड में हमारे भी कर्म थे। और लोग रात में आते थे लालटेन लेके, अगर बीहड़ पट्टी में हम घुसते थे, कहते थे पिताजी का नाम लेते थे, कहते थे उनका लड़का है, अरे हम वोट तो इन्हीं को देंगे, इस टाइप का। तो हम लोगों का जो है बुजुर्गों से दान पुण्य रहा है, किसी के साथ पाप नहीं रहा है, तो इसलिए आत्माएं कमज़ोर नहीं है कहीं से। तो क्योंकि गांव से किसान का बच्चा शहर में आकर के बस गया है, तो आपको लगता नहीं ये बहुत बड़ी वजह है माफियाओं को डरने और घबराहट पैदा करने की? हाँ, ये तो मन में है ही। अब जो पाप से व्यवस्था को बढ़ाएगा वो महेश से थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, और जो पवित्रता से जीवन जीने वाले हैं वो महेश को पसंद करते हैं। उसकी पाप वाले करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, पुण्य वालों की ज़्यादा होती है। अच्छा, आपको नहीं महसूस होता है महेश जी कि किदवई नगर विधानसभा में एक ब्राह्मण के लिए 15 वर्ष अजय कपूर जैसे विधायक को हराना एक बड़ा काम रहा? आप ही एक विकल्प क्यों बन पाए पब्लिक के लिए? अब ये सब पृथ्वी कर्म भूमि है, विश्वास बढ़ाने की बात है। जिसने मरते समय तक एक बात का सहारा लिया और डबल बात नहीं करेगा, लोगों के बीच में अपने विश्वास को कायम करेगा, तो मरते समय तक लोग उसके लिए मरेंगे। किदवई नगर में इस समय हम लोग देख रहे हैं कई वोटों के ठेकेदार, जो आप ही के एक कहावत है आपके यहाँ कि ब्राह्मण और हाथी एक जात का साथी नहीं होता है, तो कई आपके साथ के हैं जो विपक्ष में हैं, पैरवी कर रहे हैं कि वो दूसरा आदमी जीत, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिस कोख में हमने जन्म लिया है, उनके चरणों के हम दास अपने को मान के चलने। ये घमंड है कोई अपने को ताज माने, लेकिन जो भक्ति हुई आत्माएं हैं जो हमारी कोख में जन्म लेने वाली, और जो कुछ ही लोग होंगे, 1 2 4 5 10 लोग, तो निश्चित रूप से उनको ये महसूस नहीं है कि हमको मत लोग में हम आए, हमको जाना है। इसलिए हमको लगता है कि पवित्रता को कायम करके सबको कर्म करना चाहिए। तभी पूजा आराधना भगवान सुनता है, नहीं तो सुनता नहीं है। कई लोगों का कहना है कि पूरा किदवई नगर जो है महेशमय हो गया है, महेश ने जो है सबको वशीकरण में अपने कर लिया है कि सब हर आदमी महेश महेश कर रहा है, तो ये हर आदमी महेश के नाम की माला जप रहा है, और विपक्षी इससे बड़ा भय भी, तो कई बार परेशानी उसके चेहरे पे आप देख भी चुके होंगे। तो क्या लगता है कि ये महेशमय जो माहौल हो गया है, और कल योगीमय भी हो जाएगा आपका, तो क्या लगता है कि अब क्या जमानत जब्त करने की तैयारी है क्या? अब ये तो जनता का फैसला है। ये पक्का है कि बीजेपी के कर्मों के, योगी के कर्मों के
और साथ में तीसरे पायदान में महेश त्रिवेदी खड़े हैं और हमारे जो परिवार के लोग यहाँ मर मिटने को तैयार हैं, कार्यकर्ता जिनको कहा जाता है, परिवार के ही लोग हैं, उनके कर्मों का है। तो हम लोगों के कर्म जनता के कल्याण के लिए ही जा रहा है, तो जनता का फैसला सभी को स्वीकार करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि नगर विधानसभा को 20 तारीख को मतदान है, सबको मतदान करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे आप अपना? हमारा तो सभी लोगों से ये है कि देखिए ऐसा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर प्रदेश को बदलना है तो न जात को देखना चाहिए न धर्म को देखना चाहिए, मात्र कर्मों की समीक्षा करना चाहिए। अगर पवित्रता को बढ़ाना है, चाहे राम कहें चाहे कृष्ण कहें और चाहे कोई अल्लाह कहे, जब तक कर्मों की समीक्षा नहीं होगी और कर्मों में साक्षी ईश्वर नहीं आएंगे तब तक उसकी आराधना पूरी नहीं हो सकती। लेकिन कर्म ही सबसे बड़ी ताकत है इस युग में। ये थे हमारे साथ किदवईनगर विधानसभा के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी जी। इनका आत्मविश्वास भरा हुआ है, कर्मों की समीक्षा के हिसाब से ये चुनाव में जा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि इनके द्वारा कोई भी अभी तक का कब्जा, कोई भी अपराध नहीं किया गया है